नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। दार्जिलिंग में गोजामुमो और भागप्रोमो के प्रतिनिधियों से मिली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहाड़ पर विकास व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बहाल करने की मांग की गई। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय उत्तर बंगाल दौरे के दूसरे दिन सोमवार को दार्जिलिंग में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पहाड़ की विभिन्न समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में विस्तार से बातचीत और चर्चा की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने पहाड़ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने और पहाड़ के लिए विकास के लिए जीटीए चुनाव पर बल दिया। उन्होंने कहा, मैं चाहती हूं कि जीटीए चुनाव मई जून में हो। हमने केंद्र से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था लागू करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा, वर्तमान में पहाड़ पर 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था ग्राम पंचायत और पंचायत समिति विद्यमान है। उन्होंने केंद्र सरकार से पहाड़ पर त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था बहाल करने का अनुरोध किया है ताकि पहाड़ पर त्रिस्तरीय पंचायत निकायों का चुनाव करा सके। बता दें कि इससे पहले आज सुबह मुख्यमंत्री प्रातः भ्रमण के दौरान स्थानीय लोगों से मिली और उनका हाल चाल जाना। उन्होंने लोगों से बातचीत में कहा वे जीटीए का चुनाव जल्द कराना चाहती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने एक बच्चे को गोद में लिया और उसे सहलाया भी। गौरतलब है कि हाल ही में संपन्न उत्तर बंगाल के निकाय चुनाव में तृणमूल की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री ने सिलीगुड़ी के लोगों को आश्वासन दिया कि वे जल्द इस क्षेत्र का दौरा करेंगी। वैसे भी निकाय चुनाव के बाद तृणमूल का लक्ष्य महकुमा चुनाव में जीत हासिल करना है। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने कल सिलीगुड़ी में आयोजित एक कार्यक्रम में उत्तर बंगाल के लिए कई विकास योजनाओं का ऐलान किया और शुरुआत की। इसके साथ ही उन्होंने राज्य सरकार की ओर से लोगों के विकास के लिए की जा रही विभिन्न सामाजिक कल्याण परियोजनाओं पर भी जमकर व्याख्यान किया था। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार कोलकाता के लिए रवाना होने से पहले 31 मार्च को मिनी सचिवालय उत्तर कन्या में मुख्यमंत्री की एक प्रशासनिक बैठक संपन्न होगी। When the elected representative will take the responsibility to do the jobs for the people, I'll be happy to see. Let us election for panchayat and GTA and other municipality will be over within 3 months, within 6 months, not 2 months, 2-3 months, up to after May. So let the elected people work there. And now Darjeeling full of tourists. All the hotels are booked up to June. Homestay is also doing very well. School, colleges, universities, all are working well. They have some other things. They requested me for the primary school board, district primary school board chairmanship. So today, from here I talked to Dr. Bosch and Horka Bahadur became the chairman of Kalimpong district and Rohit Sharma became the chairman of this board, primary school board in Darjeeling district. They told me regarding, Trinamool also told me, Anik also told me, the others also. There are some ITI, the teachers are not there. That also I discussed with CS and we have arranged everything. So this Ajay also said about they want to do some new thing in Darjeeling. So I said whatever we can do from our side, we will help you. Let us see the betterment and development. And people must appreciate Darjeeling always, that Darjeeling is a very happy place, smiling place. सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पेश किया आज पहला बजट। सिलीगुड़ी नगर निगम का कार्यभार संभालने के बाद आज सिलीगुड़ी के मेयर गौतम देव ने पहला बजट पेश किया। एक तरफ बजट में जहां शहर की साफ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर शहर में पानी की समस्या के समाधान के लिए योजनाएं बनाई जा रही है। 2 राउंड कारतूस और देसी पिस्टल के साथ बीजेपी धूपगुड़ी उत्तर पश्चिम मंडल के सभापति को बांद्रा थाने की पुलिस ने रविवार दोपहर को किया गिरफ्तार। इस बीच जलढाका प्राथमिक विद्यालय के समीप से उक्त बीजेपी के नेता को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं इस घटना के सामने आने के बाद
राजनीतिक सरगर्मी बढ़ चुकी है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी का नाम मुकुल घोष बताया गया है और आज उक्त आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया जाएगा। केंद्रीय ट्रेड संघों ने 28 और 29 मार्च को भारत बंद का आह्वान किया है। यह बंद मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बुलाया जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल सरकार ने ट्रेड यूनियन संघों के द्वारा मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ किए जा रहे विरोध का समर्थन किया है, लेकिन इस 2 दिवसीय हड़ताल का समर्थन नहीं किया है और राज्य सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बंद का समर्थन किसी भी हाल में नहीं किया जाएगा। इसी क्रम में आज के हड़ताल का असर सिलीगुड़ी में भी मिला जुला देखने को मिला। सड़कों पर वाहनों की आवाजाही, दुकानपाट सभी खुले नजर आ रहे हैं। वहीं कड़ी सुरक्षा और सतर्कता के साथ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी के साथ कार्य कर रही है। वहीं आज बंद को सफल बनाने के लिए विभिन्न ट्रेड यूनियन के समर्थक सड़कों पर उतरे थे और बंद को सफल कराने के लिए खुले हुए दुकान और बैंकों को बंद करने की कोशिश की गई, जहां पुलिस के द्वारा उन्हें वहां से हटा दिया गया और हालत को शांत किया गया। हालांकि सिलीगुड़ी शहर व आसपास के इलाकों में किसी भी अप्रिय घटना की जानकारियां सामने नहीं आई है। केंद्रीय ट्रेड यूनियन द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय हड़ताल का आज प्रथम दिन बंद का असर काफी फीका दिखाई दिया। आज सोमवार को नगरकाटा ब्लॉक के कुछ चाय बागानों को छोड़कर अन्य चाय बागानों में पहले की तरह श्रमिकों ने काम किया। वहीं बाजार, हाट, दुकान सभी खुले नजर आए। इस बीच आज चैंगमारी चाय बागान में तृणमूल चाय बागान श्रमिक संगठन की ओर से गेट मीटिंग का आयोजन किया गया था, जहां आज के बंद का जोरदार विरोध किया गया। आज की इस गेट मीटिंग में लुक्सान ग्राम पंचायत के प्रधान मनोज मुंडा, ट्रेड यूनियन सभापति रिकी कर्मकार व अन्य उपस्थित रहे थे। जॉइंट फॉर्म की तरह जॉइंट फॉर्म आज ये आपका हड़ताल बुलाया है। इसी को लेके आज हम लोग यहाँ पे जो लोअर चिंगमारी जो हमारा यूनिट है वो टीएमसी का यूनिट है। हम लोग मजदूर को जनाने के लिए बुलाए थे कि हमारा जो हजरा बढ़ने का जो ये है, जो बमफ्रंट और तुम्हारा बीजेपी कांग्रेस जो हड़ताल बुलाया, मैं उसमें थोड़ा बोलना चाहूँगा। देखिए, 11 साल के दौरान में जो 34 साल बमफ्रंट के सरकार के समय में 67 रुपया 8 आना हजरा था। आज दीदी आने के बाद में ये हजरा 202 रुपया हो गया। कभी भी टीएमसी सरकार के तरफ से कभी हड़ताल नहीं होता है। ये बुझाने के लिए, ये समझाने के लिए आज हमारे यहाँ पे मजदूर को बुलाए थे। हरिचंद्र टेगोर की 211वीं जयंती के अवसर पर 7 दिवसीय मेले का आयोजन अलीपुरद्वार जंक्शन से वनगांव जंक्शन तक चलेगी ट्रेन। मतवा समुदाय के गुरु श्री हरिचंद्र टेगोर की 211वीं जयंती के अवसर पर अलीपुरद्वार जिले के टेगोर नगर में 7 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया है। साथ ही साथ इस अवसर पर आसाम के लमडिन जंक्शन और वनगांव के बीच विशेष ट्रेन चलने का निर्णय लिया गया है। अलीपुरद्वार जंक्शन से वनगांव जंक्शन तक ट्रेन संख्या नंबर 05464 सोमवार को सुबह 9:15 पर अलीपुरद्वार जंक्शन से प्रस्थान करेगी और ट्रेन कल मंगलवार सुबह 7 बजे वनगांव जंक्शन पहुंचेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अलीपुरद्वार एवं वनगांव में ट्रेन चल रही है। इसके साथ ही माल बाजार, न्यू जलपाईगुड़ी, मालदा टाउन, बोलपुर, शांति निकेतन, वर्धमान और ठाकुर नगर में भी स्टेशन बनेगा। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ। डाक्टर केन्स सालबारी। डाक्टर केन्सद्वारा धेरैजनाको क्रोनिक किडनी डिजिजको सफल उपचार भइसकेको छ। किडनी उपचारको निम्ति दिएको नम्बरमा सम्पर्क गर्नुहोस्। अहिले इजरायलमा छु। जुन चाहिँ मेरो क्रिएटिनिन लेभल थियो त्यो पनि घटेर 139 भयो। ले मलाई धेरै नै हेल्प गर्यो। अस्ति टेस्ट गर्दा चाहिँ किडनी चाहिँ सबै क्लियर भएको रहेछ। खुसी लाग्यो। दबाई खाएर चाहिँ सबै जाती भयो। क्रोनिक चाहिँ छ भने जिन्दगीभरिको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यहाँको दबाई एकदमै लाग्यो मलाई। खुसी छु। कुनै साइड इफेक्ट छैन। ट्रिटमेन्ट एकदमै राम्रो लाग्यो। सम्पर्क गर्नुहोस् डाक्टर केन्स सालबारी कम्प्लेक्स नियर यांग्स क्याफे, सालबारी, सुकुना। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस
या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. ब्रेक के बाद तमाम खबरें विस्तार से। अलीपुरद्वार में विकलांग लोगों को कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए शिविर का किया गया आयोजन। अलीपुरद्वार जिले के कालचिनी प्रखंड में दिव्यांग संघ एवं नारायणी सेवा संस्थान उदयपुर की ओर से कालचिनी प्रखंड के तोरशा चाय बागान में एक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का आयोजन क्षेत्र के विकलांग लोग जिनके हाथ या पैर नहीं है, उन्हें कृत्रिम अंग प्रदान करने के लिए किया गया। इस शिविर में क्षेत्र के कई विकलांग लोगों की उपस्थिति देखी गई। आयोजन समिति की ओर से बताया गया कि कई लोग धन के अभाव में राजस्थान नहीं जा सके। इस दिन शिविर में विकलांग व्यक्तियों और महिलाओं के हाथ पैर का नाप लेकर 2.5 दिन बाद शिविर में फिर से उन्हें कृत्रिम अंगों को बदलने की व्यवस्था की गई है। आज के जे नारायण सेवा संस्थान থেকে কালচিনি ব্লকের মধ্যে আসছে, ওরা অনেক দূর থেকে উদয়পুর থেকে আসছে। ওরা নারায়ণ সেবা সংস্থান যাদের হাত পা নেই তাদের হাত পা লাগাতে আসছে। এতদিন আমি ছোট থেকে বড় হয়েছি, আমার তো জন্মের থেকেই হাত নেই, কিন্তু এখন যে সংস্থা থেকে আমাকে হাত লাগিয়ে দিচ্ছে আমি তাতে খুব খুশি। सिलीगुड़ी में नशा के कारोबारियों की लगातार हो रही है गिरफ्तारी। 18 लाख रुपयों की याबा टैबलेट्स के साथ एक व्यक्ति गिरफ्तार। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस ने लाखों रुपयों की याबा टैबलेट्स के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खुफिया विभाग ने एनजीपी पुलिस की संयुक्त अभियान में रविवार रात न्यू जलपाईगुड़ी थाना अंतर्गत आमधी की चेक पोस्ट क्षेत्र में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान निमाई वैद्य नाम के एक 29 वर्षीय व्यक्ति को खुफिया अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उसके पास से 7,000 याबा की गोलियां बरामद की गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार इसकी अनुमानित बाजारी कीमत 18 लाख रुपए है। आरोपी का घर कूच बिहार जिले में बताया जा रहा है। उसके खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आज आरोपी को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। साथ ही साथ पुलिस यह जांच कर रही है कि उसके साथ इस घटना में और कोई शामिल तो नहीं है। महानंदा नदी को स्वच्छ व साफ बनाने के लिए CRPF जवानों व अधिकारियों ने किया सफाई अभियान शुरू। सिलीगुड़ी की शान और जान कहे जाने वाले महानंदा नदी के किनारे फैले गंदगी और कचरे को हटाकर नदी को स्वच्छ बनाने के लिए CRPF जवानों और अधिकारियों ने महानंदा नदी की सफाई शुरू की। केंद्र सरकार के ट्रांसपेरेंट इंडिया मिशन के पहले सोमवार की सुबह CRPF के जवानों और अधिकारियों ने महानंदा नदी के दोनों किनारों की सफाई की। CRPF के DIG अनिल कुमार ने कहा कि हमने महानंदा नदी को साफ और स्वच्छ रखने के प्रयास में सफाई अभियान शुरू किया है। चूंकि देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, इसीलिए नदियों को भी दूषित होने से बचाने का काम हमारा है। महानंदा नदी प्रदूषण के कारण अपना रूप खो चुकी है, इसीलिए हम चाहते हैं कि महानंदा नदी प्रदूषण से मुक्त हो। भारत सरकार का एक स्वच्छ भारत अभियान एक बहुत बड़ा अभियान है। भारत सरकार का हम अभिन्न अंग है CRPF। देश की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा की रक्षा के साथ साथ जहाँ भी पर्यावरण या इस तरह के सामाजिक सरोकार के जो भी विषय हैं, हम लोग बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा लेते हैं। हमें ये जानकारी मिली थी कि महानंदा
की सफाई का अभियान बहुत सारे संगठनों ने इसका अहद उठाया है और हम भी इस महत्वपूर्ण कार्य का हिस्सा बनना चाहते हैं। आज हमारे पूरे जवान अपने इक्विपमेंट्स, अपना जेसीबी और गाड़ियों के साथ यहाँ पर आए हुए हैं और आज का ख़ास कार्य हमारा ये है कि इस महानंदा की जैसी आप हालत देख रहे हैं और किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट के कारण जो हमारी धरोहर है वो ख़त्म होती जा रही है, उसकी जितनी भी रक्षा हम कर सकें उस पर हम प्रयासरत हैं। साथ ही साथ हम शहर वासियों से, लोकल अथॉरिटी से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारी संपदा है, ये हमारी पहचान है, इसको ख़त्म ना होने दें। इसकी पहली बात तो यह है कि इस तरह का इसका डंपिंग ना हो। दूसरी बात, इस तरह का प्लास्टिक वेस्ट के डंपिंग की और इसके डिस्पोजल की कुछ न कुछ व्यवस्था की जाए। हम सभी को इसमें शामिल होना चाहिए और ये सिर्फ एक दिन का कार्य नहीं है, ये हमेशा अनवरत रहने वाला कार्य है। इस नदी की वजह से हमारी पहचान है, इस नदी को फिर से हम जीवित करें, यही हमारा प्रयत्न है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अनिल कुमार हूँ, मैं DIG हूँ। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों में पुलिस के अभियान के तहत लगातार हो रही है अस्त्रों की बरामदगी। बिहार बंगाल सीमा पर अग्नेस्त्र के साथ एक युवक गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के निर्देश के बाद पूरे राज्य की पुलिस सक्रिय हो गई है और विभिन्न जिलों में लगातार अभियान चला रही है। इसी के आधार पर हरिश्चंद्रपुर थाने की पुलिस ने देर रात एक युवक को अग्नेस्त्र के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी को सोमवार को चांचल महकुमा अदालत में पेश किया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपियों की पहचान मोहम्मद यासिन के रूप में हुई है। वह हरिश्चंद्रपुर थाने के मलियो ग्राम पंचायत के धनियापाड़ा इलाके का निवासी है। हरिश्चंद्रपुर थाने की IC संजय कुमार दास ने बताया कि युवक बंगाल और बिहार के सीमा पर स्थित कुमेदपुर शाहपाड़ा में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर संदिग्ध रूप में घूम रहा था। पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी के दौरान युवक के पास से एक अग्नेस्त्र और 1 राउंड कारतूस बरामद किया गया। सोमवार को गिरफ्तार युवक को जिला अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। टॉय ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की हुई दर्दनाक मौत। घटना सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग मोड़ संलग्न ज्ञान ज्योति मोड़ के पास घटी। टॉय ट्रेन से कटकर एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। आज सुबह दार्जिलिंग मोड़ संलग्न ज्ञान ज्योति मोड़ के पास इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान बबलू कुमार शाह के रूप में हुई है। वह सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 45 अंतर्गत बागररत्न कॉलोनी के निवासी बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार बबलू कुमार शाह एक निजी कंपनी का कर्मचारी था और डिलीवरी बॉय के रूप में अपना काम करता था। जानकारी के अनुसार आज सुबह वह एक सामान की डिलीवरी करने उक्त इलाके में पहुंचा था और सामान की डिलीवरी करने के बाद वहां रेलवे लाइन के बगल में फोन पर बात करने लगा। तभी NJP से दार्जिलिंग जाने वाली टॉय ट्रेन से टकराकर वह रेल लाइन पर जा गिरा और ट्रेन की चपेट में आने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की खबर मिलते ही प्रधान नगर थाने की IC ट्रैफिक ADCP अभिषेक गुप्ता, ADCP पूर्णिमा शेरपा तथा पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना का जायजा लिया गया। दूसरी ओर घटना की खबर मिलते ही जंक्शन GRP की टीम भी मौके पर पहुंची। प्रधान नगर थाने की पुलिस ने मामले की प्राथमिक जांच के बाद शव को बरामद कर जंक्शन GRP को सौंपा जाएगा। वहीं प्रधान नगर थाने की पुलिस और जंक्शन GRP पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर दिनाजपुर जिला युवा तृणमूल कांग्रेस और जिला तृणमूल छात्र परिषद पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सहित दैनिक आवश्यकताओं के सामानों की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि के खिलाफ आंदोलन पर उतरी है, जहां आज इसी का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के युवा और छात्र संगठन के द्वारा रायगंज में एक विरोध रैली का आयोजन किया गया। तृणमूल कांग्रेस के युवा और छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं ने इस फैंसी विरोध जुलूस में बैलगाड़ियों के ऊपर मोटरसाइकिल पर मार्च निकाला। विरोध जुलूस शहर के विद्रोही मोड़ से शुरू होकर रायगंज शहर के सिलीगुड़ी मोड़ तक पहुंचकर समाप्त हुई। जुलूस का नेतृत्व युवा तृणमूल कांग्रेस जिलाध्यक्ष कौशिक गुन, इंटक के जिलाध्यक्ष शेखर दास, जिला युवा तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष शेखर दास और तृणमूल कांग्रेस के अन्य शीर्ष नेता उपस्थित रहे थे। इस बीच रैली में केंद्र की भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जमकर तृणमूल के नेताओं ने हमला बोला। इस बीच
तृणमूल युवा और तृणमूल छात्र परिषद के कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला भी फूंका गया। আমাদের আজকে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির অনুপ্রেরণায় এবং আমাদের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জি এবং আমাদের দলের যুব সভানেত্রী সায়নী ঘোষের নির্দেশে পেট্রোপণ্য বৃদ্ধির যে আমাদের যে চলছে এখানটায় বিজেপি শাসিত কেন্দ্রগুলির দ্বারা বিজেপি কেন্দ্র শাসিত যে আমাদের দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং পেট্রোপণ্যের বৃদ্ধির জন্য যে সাধারণ মানুষ যে বিপদে পড়ছে তারই জন্য আমরা আজকে একটা মিছিল বের করেছিলাম, বিক্ষোভ মিছিল। आज के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए SK लाइव। धन्यवाद। न्यू एज रियल्टर सिलीगुड़ी में अनुभवी रियल एस्टेट एजेंटों में से एक है। हम सिलीगुड़ी और उसके आसपास ऑफिस स्पेस, दुकान, शोरूम स्पेस इत्यादि पर सौदा कराते हैं और रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी घरों, फ्लैटों, अपार्टमेंट, जमीन, प्लाट और बंगलो खरीदने, बेचने, रेंट, लीज, फाइनेंस या जॉइंट वेंचर में लेने या देने में अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार प्रॉपर्टी की डील कराएंगे। संपर्क करें रियल एस्टेट एजेंसी न्यू एज रियल्टर। कॉन्टैक्ट 8760-838-4858। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। आपकी जमीन आपका आशियाना, सुरक्षित भविष्य दायित्व हमारा। सिलीगुड़ी में जमीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो श्री श्याम फार्म हाउस विला लाया है आपके लिए रेजिडेंशियल प्लॉट, प्रोजेक्ट बाउंड्री वॉल और ड्रेनेज सिस्टम के साथ, जिसका साइज है 3 से 6 कट्ठा तक। सुविधाएं मिलेंगी लैंडस्केप गार्डन, प्ले एरिया इत्यादि। फर्स्ट फेज की बुकिंग हो चुकी है, सेकंड फेज की बुकिंग है जारी। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें श्री श्याम फार्म हाउस विला नियर ड्रीमलैंड अम्यूजमेंट पार्क, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9734040011।